नमो नमः। मैं एकता जैन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से। मैं आपसे इस लैंग्वेज में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आप मेजॉरिटी लोगों पे पहुँचे और जो जनरेशन अल्फ़ा है उन तक भी हमारी बात पहुँच सके। गुरुजी, हम ये जानते हैं कि जनरेशन अल्फ़ा मतलब हम तो मिलेनियल में आते हैं, उसके बाद जी आया, उसके बाद ज़ीरो आ गया और अल्फ़ा भी आ चुकी है जनरेशन, और वो हमारे रूट्स भूल चुके हैं। तो हम इस तरह की कोशिश में लगे हैं हम कि उनको रूट याद दिलाएं ताकि जितना ज़्यादा वो रूटेड रहेंगे उतना ज़्यादा ऊपर जा सकेंगे। ये मेरा मानना है। तो सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि आपको जो ये आत्मसात हुआ या आपको लगा कि मैं इतना आध्यात्मिक होऊंगा, ये कब से शुरू हुआ? जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिनेंद्र। अपना ख्याल रखिए। सबसे पहली बात ये है, आपने कभी मीठा खाया और मैंने कभी मीठा नहीं खाया। अच्छा। तो हम आपसे एक बात बोलें कि आप मुझे मीठा समझाइए। हाँ। तो आप प्रयास करेंगे मुझे समझाने का। आप बोलेंगे चीनी जैसे होता है, मैंने खाया ही नहीं। हाँ, आप बोलेंगे गन्ने जैसा होता है, मैंने खाया ही मैंने नहीं। खाया ही नहीं। तो आप जब मुझे एक पीस मीठा उठा के दे देंगी और मैं खा लूंगा तो मैं उसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा झूठा होगा, क्योंकि वो एहसास और महसूस है। और वो एहसास महसूस उसी प्रकार से जैसे माँ बनने के बाद उस माँ मरने के बाद भी उस बच्चे को हृदय से लगा के और उस बच्चे का कान फूंकती है ना, तो बच्चा भी समझ जाता है कि सही जगह पहुंच गया और माँ का भी हृदय शांत हो जाता है। तो ऐसे ही ये मेरे आध्यात्म की जर्नी का एहसास है। ना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा और ना आप समझ पाएंगे। इससे बेटर है किसी दिन मीठा खिला देंगे और जब वहां पहुंच जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। हमारी कोशिश भी यही है कि जैसे हम जिस मिठास की बात कर रहे हैं वो मिठास इन लोगों तक, सब लोगों तक जो देख रहे हैं हमें, उन तक पहुँचे। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो बचपन से शायद मेरे ऊपर कोई, जो कहते हैं लैंग्वेज, नई लैंग्वेज में कहते हैं एंजल्स हैं मेरे पास, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा रही है मेरे ऊपर कि मैं जब भी जो भी काम करना चाहती हूँ वो हो ही जाता है। और मैंने कभी अपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रखा कि मुझे यही करना है, बट अपने आप रास्ता बनता गया। मैंने सिर्फ एक बार सोचा कि चलो ये कर सकते हैं तो होता गया। तो अगर इसको किसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा वो? किसी बहुत अच्छे कवि ने दो पंक्ति लिखी है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जी। ये माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। जी। ये माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। किस्मत ही बदल जाए। तो मैं आपको एक सुंदर सी बात कहना चाहता हूँ। जी। अगर मैं फैसला लिया होता कि मैं आध्यात्मिक बनूंगा, ये बनूंगा, तो शायद मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाता। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता हूँ, बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो सकता हूँ, या बहुत बड़ा राजनीतिक हो सकता हूँ, लेकिन कृष्ण को ये पसंद नहीं था। और कृष्ण को जो पसंद नहीं है वो हो नहीं सकता। आपने इसका प्रमाण महाभारत में देखा है जी। कि कृष्ण केवल 5 लोगों के साथ थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, लेकिन वो 100 हजार लाख करोड़ लोगों को वहीं धराशायी कर दिए और अपने धर्म को स्थापित कर दिया। तो मेरा आपसे कहना है कि ऐसे भगवान वो अपने कर्मों से बने, अपने क्रिया से बने। ये अल्फा और जी और जीरो बनने से आप भगवान नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आप संस्कार और सनातन को लेके चलोगे तो हो सकता है एक दिन भगवान के दास आप भी बन के और मीरा, रैदास, रहीम, कबीर की तरह एक पूर्ण जगह पे बैठ जाएं, अहिल्याबाई होलकर की तरह आपकी प्रतिमा काशी विश्वनाथ में स्थापित हो और आप प्रधानमंत्री के मुख में इस तरह हो कि इंदौर पहुंचने के बाद पहले अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया जाए। और अहिल्याबाई होलकर रानी थी, महारानी थी। वो चाहती तो मस भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी बनती और सबको मानना पड़ता, लेकिन उन्होंने एक शिव को रखा अपने पास और कहा शिव का आदेश है और मैं शिव के आदेश से चलती हूँ। वहीं पे झांसी की रानी, वहीं पे पद्मावती जिन्होंने जौहर किया। तो ऐसे संस्कारवान देन में, जहाँ अनसुईया, अत्रि, सावित्री, ऐसे संस्कारवान देश में हम ये बात करें कि अल्फा गामा वाले पैदा हो गए, तो माफ करना, ये उनका भ्रम है। लौट के बुद्धू घर को आए। तो सारी नदियां जैसे समुद्र में आके मिलती हैं, वैसे एक दिन उनको आना पड़ेगा। और आप इस बात को जान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत माता की जय भी सिखा दिया और जय श्री राम बोलना भी सिखा दिया। और माफ करना, जिसको तकलीफ होती है अपने घर बैठे एक दिन बोलना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स। जब हम बात करते सनातन की, और हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने कई बार सुना है कि सनातन ये है, सनातन वो है। सनातन जहाँ तक मुझे लगता है हर जगह है।
द स्टार्ट, द बेसिक जो है वो सनातन है। और ये सिर्फ जो कहते हैं ना, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये धर्म अलग अलग पंथ हो गए उसके जी। और ये सिर्फ जो सनातन है। तो हम सिर्फ सनातन की बात करते हुए कैसे लोगों को समझाएं कि ये सही है और ये गलत है? वो उस प्रकार समझाइए जैसे आलू सनातन है, हाँ, टमाटर सनातन है, सेब सनातन है, सब सनातन है किसी का धर्म नहीं खराब हो रहा है। जी। चावल सनातन है, दाल सनातन है, गंगा सनातन है, गोदावरी सनातन है, कावेरी सनातन है, समुद्र सनातन है, आकाश सनातन है। उसको बदल के तो दिखा दें। और किसी पंथ में इतनी ताकत हो तो 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ा के दिखा दे जी। तो वी आर सनातन। तो ये जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो यही सब सनातन है। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम माँ को मॉम कहने में हो सकता है तुम सनातन भटक जाओ, लेकिन माँ ही है। माँ तो माँ ही है। तो इसी प्रकार से सनातन की पद्धति है। तो इसलिए डोंट वेरी, बी हैप्पी, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आनंद है। तो हम ये हमारे दर्शकों को बताइए कि भागवत क्या है? जैसे आप जैन साहब मेरे पास आई जी। तो आपने अपना पूरा नाम लिया और जैन कह के संबोधन किया। जी। लेकिन मैं अगर मुस्कुरा के बोलूंगा तो 24 अवतारों में जो एक अवतार है, और ऋषभ देव जी जो है प्रथम तीर्थंकर है आपके, ठीक है। जी। तो अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि सनातन कैसे है? यही सनातन है कि आप मेरे ही पुंज से जुड़ी हैं। जैसे भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान व्यास, भगवान व्यास से सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव विदुर, हम आगे महाभारत तक। लेकिन किसी और पंथ वाले से बोलिए महाराज कहाँ से शुरू हुए, कहाँ खत्म हुए, उनका कोई बेस ही नहीं हो, कहीं ऊपर उड़ रहे हैं कि हवाओं में आए हवाओं में चले गए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हाथ ने पैर से कहा, हाथ ने पैर से कहा, हाथ ने पैर से कहा, उसमें गड़बड़ था तो आप 2 बार देखने लगे। हाथ ने पैर से कहा कि भैया तुम्हें सब छूते हैं, हमें कोई नहीं छूता यार, क्यों? तो पैर ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, भाई साहब मैं जमीन से जुड़ा रहता हूँ, सनातन से जुड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे छूते हैं। आप हवा में रहते हो इसलिए आपको कोई नहीं छूता। तो ये जो अल्फा बीटा गामा वाले ये हवा में है। अब आप आते हैं भागवत में। भागवत उसी पैर के, उसी स्थान के, उसी भूमि के, उसी जमीन की तरह है जो बेस है। मैं पैर से उनका एग्जाम्पल देके कोई उनका आवरण नहीं कर, मैं कह रहा हूं कि बेस मतलब भागवत महापुराण सनातन का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है। महान ग्रंथ कैसा है? कहा उस प्रकार से जैसे शरीर के किसी भी अंग में एक भी परेशानी आ जाए तो अधूरा लगता है, ऐसे ही सनातन को अगर जानना है तो पूर्ण जानने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। तो उसमें वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, राम है, कृष्ण है, नारायण है, आग्रीव है, बराह है, कच्छप है, सारे अवतारों के साथ साथ सभी पंथ धर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे राम जी थे, कैसे कृष्ण थे, कैसे शिव थे, कैसे भगवान थे। इन सब विषयों को जो विस्तार किया है, जो आप अपने बच्चे को ग्रोइंग करने के लिए आप चाहते हो आपका बच्चा ग्रो करे, डेवलप करे, आपका बच्चा चाहते हो इंटेलेक्चुअल बने, आपका बच्चा साइंटिस्ट बने, आपका बच्चा बहुत अच्छा, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ विवेकानंद जी जब फ्रांस गए तो फ्रांस में एक फिलोसफर के घर चले गए। फिलोसफर के यहाँ चाय पीने गए तो फिलोसफर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक को उन्होंने कहा हम देख सकते हैं, तो फिलोसफर ने कहा आपके काम की नहीं है विवेकानंद जी, और इतनी बड़ी बुक है आप कैसे समझेंगे? तो इतनी मोटी बुक विवेकानंद जी ने कहा आप चाय लेके आई तब तक मैं देखता हूँ। उन्होंने उठाया, ऐसे किया और रख दिया और बोल दिया फिलोसफर को आपकी बुक में बहुत खास बातें नहीं है। तो फिलोसफर बोला आपने पढ़ लिया? पढ़ ली, इतनी देर में पढ़ ली? तो पढ़ ली। कहा आप कोई भी पेज खोल लीजिए। जैसे उन्होंने पेज खोला तो कहा आप 272 नंबर का पेज खोलें और इसमें ये लिखा हुआ है और इसमें जो ये तत्व है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब ये कहा तो फिलोसफर घुटने में बैठ गया। कहा आप इतनी जल्दी इतनी बुक पढ़ लिए कैसे? कहा इसलिए मेरा नाम विवेकानंद है, विवेकों में जो आनंद देते हैं हम इसलिए विवेकानंद, इसलिए मेरा नाम। ऐसे ही भागवत को है, अगर भागवत समझना है तो आपको खुद अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे शादी खुद करते हो, बच्चा खुद होता है, खुद पति बनते हो, खुद घोड़े में चढ़ते हो, खुद पिता बनते हो, खुद रसगुल्ला खाते हो, खुद 5 स्टार जाते हो, तो जब ये सब खुद करते हो तो आपको भागवत भी खुद ही पढ़नी पड़ेगी। तो भागवत पढ़िए और अपने आप के और अपने अंदर की विवेक को जागृत कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा विवेक जागृत करना है तो गुरुजी के पास आइए और इनकी भागवत सुनिए और डेफिनेटली आपके जो है सारे नए नक्श सब कुछ खुल जाएंगे। और वैसे सर मैं गुरुजी में एक बात पूछूं कि क्या हम अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं? भविष्य पुराण बना है हमारे यहाँ जी, उसका नाम ही भविष्य पुराण। हमें कोई ध्यान नहीं, आप भविष्य पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है कि व्हेन मुगल कब आएंगे, अंग्रेज कब आएंगे, एवरीथिंग इज देयर। आपके पास सनातन में एवरीथिंग है,
आपको एक बात सदा ध्यान रखना है, आपका सनातन प्रूफ है, और yes. उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। कैलाश कैलाशी कहलाता है, केदारनाथ केदारनाथ ही कहलाता है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ ही कहलाता है, गंगोत्री गंगोत्री कहलाती है, जमुनोत्री जमुनोत्री कहलाती है। हमारे यहाँ तुलसी तुलसी कहलाती है। हमारे यहाँ नाम नहीं बदले जाते, नाम उनको बदलना पड़ता है जिनका अस्तित्व नहीं होता। हम तो भारत हैं, भारत थे, भारत रहेंगे। किसी के बाप की औकात नहीं जो हमारे नाम बदल के हमारे अस्तित्व को बदल सके। और हम सनातन थे, सनातन ही रहेंगे, सनातन ही मरेंगे। हमें किसी से कोई प्रमाण नहीं चाहिए। एक बात जरूर कहता हूँ, अभी जो हम समुद्र आरती का विचार आपने सुना जी, तो समुद्र आरती का जो विचार हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि सनातन मंच दे रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारा समाज आए, और जो सनातन ना हो वो कृपया अपने अपने घर चला जाए जहां उसका हो। बहुत बहुत यही बात कहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं ये बात कहने से डरता नहीं। हम भी किसी से कुछ कहने के लिए डरते नहीं है। वैसे इनकी बातों से एक बात पता चलता है, जहाँ एकता है वहाँ सब कुछ होगा। तो मैं अपने नाम को इसी तरह प्रचार करती हूँ, मेरा नाम भी एकता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जहाँ एकता है वहाँ हर एक चीज़ आराम से हो जाएगी। एकता में रहिए, खुश रहिए, और भागवत गीता सुनने के लिए तुलसी जी के पास आइए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, राधे राधे।